अब बात करते हैं सऊदी अरब की। यह कभी एक रूढ़िवादी तेल समृद्ध राज्य था। यहाँ धार्मिक पुलिस सख्त ड्रेस कोड लागू करती थी, महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती थी और लाइव म्यूजिक पर प्रतिबंध था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने बदलाव को अपनाया है और इसमें एक नाटकीय परिवर्तन देखा गया है। यह अपनी रूढ़िवादी छवि को पीछे छोड़ते हुए अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता ला रहा है। पिछले हफ्ते रियाद में एक फैशन शो का आयोजन हुआ जिसमें प्रसिद्ध गायिकाओं जैसे सेलिन डियोन और जेनिफर लोपेज ने प्रदर्शन किया। यह ऐसा आयोजन था जो पहले इस देश ने कभी नहीं देखा था। लेकिन जब सऊदी अरब आधुनिकता को गले लगा रहा है, इसके अतीत की कुछ छायाएं अभी भी बनी हुई हैं। हमारी अगली रिपोर्ट आपको सऊदी अरब की दो कहानियों से रूबरू कराएगी। सपनों जैसे चमचमाते गाउन में मॉडल्स, शानदार गाला प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय सितारों जैसे जेनिफर लोपेज, कैमिला कैबेलो और सेलिन डियोन का जलवा। लेबनानी फैशन डिजाइनर एली साब ने अपने नवीनतम फैशन शो में पूरी तैयारी के साथ भाग लिया। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला स्थान था रियाद, सऊदी अरब की राजधानी। मैं इससे ज्यादा गर्व महसूस नहीं कर सकता कि सऊदी अरब में यह सब हो रहा है। देखिए यह सुंदर आयोजन और कितने शानदार नाम यहाँ उपस्थित है। यह कला और संस्कृति के साथ विकास के विचार के अनुकूल है। यह बयान रियाद सीजन के दौरान कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में था। दशकों तक सऊदी अरब को इसकी रूढ़िवादिता के लिए जाना जाता था। में तेल की खोज ने इस देश का भविष्य बदल दिया और इसे वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना दिया। लेकिन अपनी संपन्नता के बावजूद यह राज्य अपनी परंपराओं और धार्मिक मूल्यों को दुर्दरता से थामे रहा। आखिरकार यह वही देश था जहां वहाबवाद का जन्म हुआ, जो इस्लाम की सख्त व्याख्या पर आधारित एक आंदोलन था। यह न्याय प्रणाली से लेकर लोगों के दैनिक जीवन तक हर क्षेत्र को प्रभावित करता था। 2000 से पहले तक यहाँ महिलाएं गाड़ी तक नहीं चला सकती थी, लेकिन किसी 11वीं सदी में बदलाव की बयार चली। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब ने विजन 2030 लॉन्च किया। ये एक साहसिक योजना थी जो तेल पर निर्भरता कम करने, अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और देश को आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई थी। ये सऊदी अरब की छवि को बदलने और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद सऊदी अरब की आत्मछवि को बदलने के बारे में था। एली साब का फैशन शो जैसे आयोजन सिर्फ उदाहरण है कि यह देश कैसे बदलाव को अपना रहा है। संगीत समारोह, पार्टियां, खेल आयोजन और कला, ये सब एक नए सऊदी अरब को प्रस्तुत करने के प्रयास हैं। ऐसा सऊदी जो दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है और अपनी रूढ़िवादी छवि को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन यह परिवर्तन गहरी विरोधाभासों के साथ आता है। एक तरफ देश अपनी चमक धमक से दुनिया को आकर्षित कर रहा है, वहीं इसका न्याय तंत्र दुनिया के सबसे कठोर तंत्रों में से एक है। 2000 में सऊदी अरब ने विदेशी नागरिकों को मृत्युदंड दिया, जो $2 और $3 के संयुक्त आंकड़ों से अधिक है। मानवाधिकार संगठनों ने रियाद द्वारा मृत्युदंड के अत्यधिक उपयोग की आलोचना की है और इसे अनुचित करार दिया है। इनमें से अधिकांश लोग विदेशी श्रमिक थे जिनके पास अक्सर निष्पक्ष न्याय तक पहुंच नहीं होती। इसलिए जब सऊदी अरब विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी आधुनिक छवि प्रस्तुत करता है, तो ये कई लोगों के लिए, विशेष रूप से विदेशी श्रमिकों के लिए, एक अलग वास्तविकता है। ये मृत्युदंड सऊदी अरब की दोहरी वास्तविकताओं की कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं। पर्यटकों और सेलिब्रिटीज के लिए भव्य आयोजन और दूसरों के लिए सख्त सजा। रियाद की युवा पीढ़ी जो वैश्विक प्रवृत्तियों से प्रेरित है, बदलाव की इच्छुक है। फिर भी कई लोग उन मूल्यों को थामे हुए हैं जिन्होंने उनके राज्य को सदियों से परिभाषित किया है। जैसे जैसे सऊदी अरब अपनी नई पहचान की ओर बढ़ रहा है, उसे एक सवाल का सामना करना पड़ता है: क्या यह सच में अपने दोनों पहलुओं को समेट सकता है? रूढ़िवादी तेल समृद्ध राज्य और आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र। फिलहाल सऊदी अरब दोनों है, लेकिन पूरी तरह से कोई भी नहीं।